नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आज है उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ का भाग 24 और इसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख लोक त्योहार। दोस्तों, इसमें मैं केवल उत्तराखंड के लोक त्योहार की बात करूंगा। लोक उत्सव और जो हमारे मेले होते हैं उसकी अलग से वीडियो आपको दी जाएगी। लास्ट जो वीडियो आया था उसमें हमने उत्तराखंड के लोक नृत्य देखे थे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। और दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ चल रहा है ना, इसको आप प्यार से अगर देखेंगे, ध्यान से समझ के देखेंगे, तो इसी से आपका पूरा उत्तराखंड जीके का रिवीजन हो जाएगा। मान के चलो, ग्रुप सी एग्जाम में 40 में से 35 नंबर आराम से ले आओगे आप। और साथ ही जो प्री आप देते हो यूकेपीएससी, अपर लोअर या अन्य कोई भी एग्जाम के, वहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चनों को आराम से हल कर लोगे। बाकी आज है भाई 31 दिसंबर, साल का अंतिम दिन है, 2024 का अंतिम दिन है। और मैं आप सभी लोगों को ब्लेसिंग देता हूं कि 2025 का वर्ष आपके सपने को पूरा करे। आपका जो भी लक्ष्य है सरकारी सेवा में जाने का, वो पूरा हो। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपने जो प्रॉमिस किया है खुद से, डेडिकेशन, अपना जो सेल्फ मोटिवेशन है, उसके साथ वर्क हार्ड और कंसिस्टेंसी, ये चार चीज़ें आप बना के रखिए। निश्चित आपका सिलेक्शन होगा और 2025 का वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। आज देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख लोक त्योहार और एडवांस में भी आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, चलिए पहला जो त्योहार है भाई उत्तराखंड, देखिए आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड जो है आपका विविधताओं वाला प्रदेश है। गढ़वाल कुमाऊं में अनेकों त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे इगास त्योहार की। इगास जो त्योहार होता है आपका, ये दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है। दिवाली के 11वें दिन। ठीक है, आपने सुना होगा इगास। इगास जो त्योहार होता है ना, इसमें उत्तराखंड में राजकीय अवकाश भी होता है। यानी कि उत्तराखंड सरकार हमको छुट्टी देती है, इसमें राजकीय अवकाश होता है इस त्योहार में। और ये दिवाली के 11वें दिन मनाया जाता है इगास त्योहार। ठीक है, और इगास जो है दोस्तों, इसमें पशुओं को भी आपकी पूजा की जाती है। जो हमारे पालतू पशु होते हैं ना गांव में, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, बैल आदि, तो इनकी इसमें पूजा की जाती है, पालतू पशु की। ठीक है, पालतू पशु जो भी होते हैं, पशुओं का उत्सव भी कह सकते हैं इसको, पशु उत्सव कह सकते हैं। पालतू पशुओं का उत्सव है इगास। अब देखिए 11वें दिन इसलिए मनाए जाते हैं इगास, जब बोला जाता है भगवान रामचंद्र जी वनवास पूरा करके अयोध्या पहुंचे थे। अब कहाँ रह गया उत्तराखंड और कहाँ अयोध्या, आपको पता ही है। अगर हमको यहाँ से अयोध्या जाना है तो आपको पता है कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो अयोध्या से बोला जाता है कि ये खबर पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचने में 11 दिन लग गए थे। 11वें दिन ये खबर पहुंची कि राजा रामचंद्र जी पहुंच चुके हैं। तो लोगों ने 11वें दिन यहाँ पे दिवाली मनाई, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इगास का जो पर्व है दिवाली के 11वें दिन होते हैं। ओके, चलिए बुग दिवाली भी कहते हैं इसको, बुग दिवाली, ध्यान रखेंगे। अगला जो पर्व है देखिए भिटोली। भिटोली पर्व जो है भैया, ये आपका कुमाऊं का एक प्रसिद्ध उत्सव त्योहार है। ठीक है, कुमाऊं का प्रसिद्ध त्योहार है भिटोली। और ये आपका चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र माह में देना पड़ता है। इसमें क्या होता है ना, अमूमन जैसे मान लीजिए कोई भाई की बहन है, या मान लीजिए पिता है, मान लीजिए किसी की अगर मान लीजिए बहन है, उसका भाई भी नहीं है, तो उसके जो पिता लोग हैं यानी कि मायके पक्ष वाले लोग हैं, इसमें लड़की के मायके पक्ष से कोई ना कोई व्यक्ति उसके ससुराल में, लड़की के ससुराल जाता है। और लड़की के ससुराल जाके उसके लिए चैत्र माह में कुछ पकवान वगैरह, पकवान के अलावा कुछ भी अन्य गिफ्ट वगैरह हो सकता है, पैसे, लिफाफा, गुड़, खीर, कुछ भी मतलब मिठाइयाँ, ये दे के आता है। ठीक है, अमूमन देखिए कुमाऊं में आप देखेंगे कि भाई ही भिटौली देने जाता है। उसके बाद ससुराल में जब वो भिटौली पहुंचती है तो वो लड़की अपने आसपास के समाज में उस भिटौली को बांटती है। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। ठीक है, तो ये चैत्र माह का त्योहार है, ध्यान रखेंगे। और एक साल के चक्र को पूरा करने के लिए भी ये त्योहार मनाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। एक साल का चक्र पूरा हो जाता है ना, क्योंकि देखिए आपका जो हिंदू वर्ष होता है वो आपका चैत्र से शुरू होता है ना, तो इसलिए चैत्र में ही कंप्लीट भी रहेगा। तो एक साल का साइकिल पूरा करने के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो त्योहार है भाई वो है जागरा त्योहार। जागरा त्योहार कौन सा है? तो जागरा भैया ये आपका जौनसार समुदाय का त्योहार है। ये महासू देवता का त्योहार है, महासू देवता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महासू देवता का त्योहार है। उत्सव भी एक हिसाब से, लेकिन आज हम केवल त्योहार की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। जागरा जो त्योहार है ये आपका भाद्रपद माह में मनाया जाता है। भाद्रपद माह या भादो माह में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो त्योहार है भाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, घी संक्रांति। ठीक है, घी संक्रांति या इसको घी त्यार भी कहा जाता है। अब घी त्यार का एक अन्य नाम और है ओलगिया। ठीक है, ओगलिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
ओगलिया या ओलगिया कहते हैं इसको, ओलगिया भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे घी त्यार को, ठीक है। और जो घी त्यार है ये भी आपका देखिए सितंबर मध्य में पड़ता है, यानी कि आप मान लीजिए भादो माह में ये त्यौहार मनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में, भादो माह, ठीक है। बोला जाता है कि घी संक्रांति के दिन मध्यकाल में जब कुमाऊं में चंद वंश का राज होगा, तो मध्यकाल में चंद काल में स्थानीय जो लोग होते थे, लोकल पीपल, राजा को क्या करते थे, भेंट प्रदान करते थे। अब भाई कोई फसल ले जाता होगा, कोई आपका जो भी उसके घर में फल फ्रूट हो रहा है उसमें वो ले जाता होगा, कोई आदमी कुछ नहीं है तो घी ले जाता होगा, या कोई आपका दूध ले जाता होगा, कुछ ना कुछ राजा के लिए भेंट ले जाते थे वो, ठीक है। तो इसलिए भैया आपका घी संक्रांति तब से प्रसिद्ध हो गई। और बोला जाता है दोस्तों सितंबर का जो महीना आता है बीच का, भादों का महीना, उस समय तक देखिए धान जो होती है ना, धान की जो खेती है, धान की खेतियों में बालियां भी लग जाती हैं, धान पे बालियां आ जाती हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो बालियां लग जाने पे भी ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि अन्न में मतलब अन्न का जन्म हो चुका है, तो इसकी खुशी में भी ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। अब इस दिन क्या बोला जाता है बूढ़े बड़े बुजुर्गों के द्वारा, उस दिन आपको 1 चम्मच घी तो खाना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर घी नहीं खाएंगे आप इस त्यौहार में, तो बोला जाता है कि नेक्स्ट जो बर्थ होगा, अगला जो जन्म होगा, उसमें आदमी बन जाता है घोंगा, ठीक है। घोंगा मतलब स्नेल, स्नेल जो होता है ना, जिसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं आपका गिनौल, ठीक है, गिनाल बोलते हैं, गिनाल, ठीक है। तो इस योनि में चले जाता है आदमी, ऐसा बोला जाता है। तो अगले जन्म में आप मतलब हम जो है अगर घी नहीं खाएंगे तो ये बन सकते हैं, ठीक है, घी संक्रांति के दिन। तो गिनाल या गिनौल जो भी होता है वो बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वैसे घोंगा को गणेल कहते हैं, गणेल, कुमाऊनी भाषा में गणेल भी कहते हैं, ठीक है, गणेल। तो गणेल नहीं बनना है, और घी खाना है, घी त्योहार के दिन खूब दबा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो त्यौहार है भाई, उत्तराखंड की आन बान शान कह सकते हैं इस त्यौहार को, फूलदेई त्यौहार, ठीक है। अब फूलदेई जो त्यौहार होता है आप सभी को पता है दोस्तों, इसको फूल संक्रांति भी कहा जाता है, फूल संक्रांति, फूल संक्रांति भी इसका अन्य नाम है, ठीक है। इस दिन क्या होता है दोस्तों, आपका ये बसंत आगमन का त्योहार है, यानी कि बसंत ऋतु आ चुकी है, इसका एक सिंबल है ये बसंत आगमन। देखिए हमारे पर्वतीय अंचलों में कितने खूबसूरत त्योहार हैं, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई त्योहार को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। चैत माह के पहले दिन बच्चे क्या करते हैं, आसपास के जगहों पे जाके फूल चुन के लाते हैं, टोकरियों में, टोकरियों में ताजे ताजे फूल लाते हैं, प्योली के फूल लाते हैं, उसके अलावा जो भी अन्य फूल आसपास वातावरण में हुए रहते हैं। तो चैत मास के पहले दिन बच्चे टोकरियों में फूल लेकर लोगों के घर घर जाते हैं, और उनकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए उनकी जो देहली होती है, देहली या देहरी जो होती है, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, यानी कि मुख्य दरवाजा, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उसको देहरी कहा जाता है, जहाँ से एंटर करते हैं। तो जो भी हमारे दरवाजे होते हैं उनकी देहरी पे फूल चढ़ाते हैं बच्चे, और बोलते हैं कि घर में सुख समृद्धि बने रहे। जैसे बसंत आने पे पूरा जो हमारा एक जंगल होता है, गार्डन होता है, वो खिल जाता है, ऐसे ही आपका घर भी धन धान्य से खिल जाए, ऐसा बच्चे बोलते हैं। उनको फिर उसके बदले दोस्तों आपका गुड़, चना या भेंट वगैरह, मिठाई वगैरह, कोई कोई तो बहुत अच्छा पैसा भी देता है, कोई कपड़े भी देते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं जो भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, वो देखा नहीं आप, जो पांडवाज का एक सॉन्ग है उस पर फूलदेई पर्व बड़े ही उत्साह से मनाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब अपने कल्चर को आप ऐसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करते हैं, ठीक है। तो फूलदेई पर्व पे एक गाना भी है दोस्तों, चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरला, भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा, मारियों का जूठा फूल ना लाया, चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरला। तो दोस्तों बहुत अच्छा सॉन्ग है, जब भी ऐसे सॉन्ग हम देखते हैं तो एक अलग ही एनर्जी अंदर से प्रवाहित होती है, और एक प्राउड फील होता है कि हमारा जन्म इस देवभूमि में हुआ है, ठीक है। तो अपने उत्सवों को मनाते रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, अपने रूट्स कभी नहीं भूलना। आप दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, देहरादून में रहते हो, या आप अब्रॉड रहते हो, बट आपका जो भी फेस्टिवल है, जो भी त्यौहार है, उसको पक्का मनाइए दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे आप। अगला त्यौहार आने वाला है घुघुतिया, ठीक है। घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन ये त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र में बहुत फेमस है, और इस त्यौहार में दोस्तों आपका आटे के घुघुती बनाए जाते हैं। आटा जो होता है ना,
गेहूं के आटे को गुड़ वाले पानी में ओला जाता है, गूंथा जाता है। उसके बाद उस आटे को भुना जाता है तेल में, ठीक है। ऐसे बनाए जाते हैं घुघुती है। इन घुघुतियों को फिर गले में बच्चों को पहनाया जाता है और बच्चे बोलते हैं सुबह सुबह अगले दिन उठकर, काले कौवा काले घुघती माला खाले, तू लीजा बड़ा मिके दीजा सुनू घड़ा, ए कौवा काले आजा आजा। तो बच्चों बहुत खुश होते हैं इस त्योहार को। इस त्योहार को काले कौवा त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है, काले कौवा त्योहार, ध्यान रखेंगे। अब इस त्योहार के उत्सव पे दोस्तों, मकर संक्रांति पे आपको पता ही है, कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर में सबसे प्राचीन मेले का आयोजन भी होता है बागेश्वर में, जिसको हम जानते हैं उत्तरायणी मेला, ठीक है। उत्तरायणी जो मेला होता है ये सबसे प्राचीन मेला है उत्तराखंड का, ध्यान रखेंगे। और क्योंकि माघ का महीना लग जाता है, मकर संक्रांति हो रही है, तो माघ के महीने इस दिन पहले दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है। बोलते हैं ना माघ की खिचड़ी, माघ के महीने में खिचड़ी खाई जाती है। तो ये घुघुतिया त्योहार जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध त्योहार है कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला जो त्योहार है देखेंगे, हरेला त्योहार। देखिए उत्तराखंड का राजकीय त्योहार है ये, उत्तराखंड का। जैसे राजकीय हमारे चिन्ह है, राजकीय पशु है, राजकीय फल है, राजकीय पुष्प है, ऐसे ही हमारा उत्तराखंड का राजकीय त्योहार है हरेला, ठीक है। हरेला होता क्या है, कुमाऊं में ये ज़्यादा फेमस है हरेला त्योहार। सावन माह का जो श्रावण माह होता है, तो श्रावण माह के पहले दिन ही मनाया जाता है, श्रावण माह के प्रथम दिन। आयोग ऐसे भी क्वेश्चन खींच देता है, हाँ किस माह के किस दिन मनाया जाता है, तो ध्यान रखना श्रावण के प्रथम दिन। अब देखिए सावन का जो महीना होता है आपको पता है बारिश होती है, बारिश होने के बाद आपको पता है जंगलों में पानी वानी तरबतर हो जाती है चारों तरफ, यानी कि जंगल हरे भरे होने लगते हैं, ठीक है। सावन आया बादल छाए, और उसके बाद देखिए सावन की जो घटा होती है, यानी कि सावन के आगमन को ये दर्शाता है। हरेला मतलब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आप देखते हैं कि सावन के महीने में वृक्षारोपण के प्रोग्राम भी बहुत होते हैं। तो श्रावण के प्रथम मास में हरेला पर्व मनाया जाता है। इसमें आपका क्या किया जाता है दोस्तों, आपका जो हरेला पर्व श्रावण के पहले दिन होता है, इससे 10 दिन पहले किसी एक पात्र में मिट्टी डाली जाती है। मान लीजिए एक थाली है या परात है, उसमें मिट्टी डाली जाती है, और उस मिट्टी में, शुद्ध मिट्टी में, कहीं साफ जगह से वो मिट्टी लाई जाती है, उसमें धान गेहूँ अन्य जो भी पंच अनाज हो सकते हैं या सप्त अनाज हो सकते हैं, 5 या आपका 7 अनाजों को इसमें बोया जाता है। 10 दिन में जो है पौधे तैयार हो जाते हैं ये हरेले, ठीक है। तो मंदिर में पूजा अर्चना करके इन हरेलों को निकाला जाता है, उसके बाद सिर में धारण भी किया जाता है, ठीक है। तो हरेले को काटा जाता है और सिर पे चढ़ाया जाता है, और उसमें भी मंगल कामना की जाती है। जी रया जाग रया यो दिन यो बार भेटने रया, बाघ जदू बली हुए, श्याल जदू चतुर हुए, धरती जदू चकल हुए, आकाश जदू उच्च हुए, हिमालय में हिूँ रहने तक, नदियों में बालू रहने तक, तेरी जय जयकार हो, तेरा भूभूकार हो, चिरंजीवी भव। ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग ये हरेले रखते समय सिर में ये बातें बोलते थे। तो इसलिए हरेला त्यौहार जो है बहुत फेमस या पॉपुलर एक फेस्टिवल है उत्तराखंड का, इसलिए इसको राजकीय त्यौहार भी बनाया गया है। भगवान शिव और पार्वती की विवाह की याद में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। कुछ ये भी बताया जाता है कि भगवान शिव पार्वती का जो विवाह हुआ था, शिव और पार्वती के विवाह की याद भी दिलाता है ये त्यौहार, ठीक है, उससे भी संबंधित है ये त्यौहार, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला जो त्यौहार है भैया, यह है संवत्सर प्रतिपदा। संवत्सर या इसको छम्बत्सर कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा अपभ्रंश है, पुराने लोग बोलेंगे आज छम्बत्सर है, छम्बत्सर यानी कि जो हमारा चैत्र शुक्ल का पहला दिन होता है। ध्यान से देखना, शुक्ल पक्ष अलग होता है, कृष्ण पक्ष अलग होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। चैत्र शुक्ल पक्ष का पहला दिन, ठीक है, पक्ष का पहला दिन ये होता है हमारा संवत्सर प्रतिपदा, ठीक है। इस दिन सुनाया जाता है पंचांग, बोलते हैं ना पंचांग होता है साल भर का, हिंदू जो हमारी सभ्यता है उसमें पंचांग आता है, उसमें जो हमारी राशियां होती है राशियों के हिसाब से बताया जाता है भैया, मेष राशि में ऐसा है, कुंभ में ऐसा है, धनु में ऐसा है, कन्या में ऐसा है। तो पंचांग बताता है पूरा साल भर कैसा रहेगा, मौसम क्या रहेगा, ठीक है, अनाज कैसा रहेगा, रोग आएंगे, महामारी होगी या नहीं होगी, क्या चीज़ें होने वाली हैं धरती में, ये सब चीज़ें पंचांग एक पूर्वानुमान होता है, ज्योतिष गणना पे के हिसाब से कह सकते हैं, या हमारी जो भी हमारे ज्योतिषाचार्य लोग होते हैं वो इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो ये संवत्सर प्रतिपदा कहलाती है। अब क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कभी कि पंचांग जो सुनाया जाता है वो किस दिन सुनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन, जिसको संवत्सर प्रतिपदा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला त्यौहार देखिए खतोड़वा। खतोड़वा त्यौहार तो आपको पता ही है, कुमाऊं का ही स्पेशली त्यौहार है, ठीक है, कुमाऊं का त्यौहार है। और खतोड़वा त्यौहार जैसे इगास होता है ना, इगास में पशुओं की पूजा होती है, तो कुमाऊं क्षेत्र में भी ये पशु उत्सव है, ठीक है, पशु उत्सव है, इसमें पशुओं की सेवा की जाती है उस दिन।
और पशुओं को अच्छा अच्छा खिलाया जाता है। और उसके बाद देखिए खतौड़वा में क्या होता है, घास फूस की एक मतलब मूर्ति बनाई जाती है जिसको बहुत जगह पे अलग अलग नामों से बोला जाता है। और शाम के समय बच्चे क्या करते हैं, इस घास फूस को जलाते हैं, जो भी ये मूर्ति बनाई होती है घास फूस की, इसको जलाते हैं। और जलाने के बाद जी खतौड़ू कहते हैं और भैल्लो जी ऐसा कुछ बोलते रहते हैं बच्चे। अब इसको रिलेट किया जाता है जब लक्ष्मी चंद और मानसा का युद्ध होता था, है ना। लक्ष्मी चंद जो था, जिसको लखुली बिराली कहा जाता था, कुमाऊं का चंद शासक था, 7 बार मानसा से पराजित हो गया था, हार गया था। लेकिन बोला जाता है कि 8वीं बार में लक्ष्मी चंद ने जीत प्राप्त की और हरा दिया मानसा को। ठीक है, खतर सिंह यहाँ से था भाई, गैंडा सिंह था, खतर सिंह था, तो भाई खतर सिंह जीत गया इसमें। तो तब से भैया खतर सिंह जय जयकार और खतरवा त्योहार मनाया जाने लगा। तभी बोला जाता है दोस्तों, जो ये जलाया जाता है, जो ये मूर्ति घास फूस की बनाई जाती है ना, इस मूर्ति को जब जलाते हैं तो इसको यही प्रतीक माना जाता है। क्योंकि उस समय लक्ष्मी चंद भी जब जीत के आया बोलते हैं 8वीं बार, तो उसने एक बड़े टीले पे जाके आग जलाई थी और अल्मोड़ा वालों को बताया था कि भैया इस बार मैं जीत के आया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें तब से पॉपुलर हो गई। तो खतरवा भी जो है बहुत एक पॉपुलर फेस्टिवल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। हाँ, ये कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो खतरवा त्योहार मनाया जाता है आपका अश्विन जो माह होता है, अश्विन मास की संक्रांति को, अश्विन मास की संक्रांति को मनाया जाता है खतरवा त्योहार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको गै त्यार भी कहते हैं, जैसे कि इगास है ना, इसलिए इसको गै त्यार या गोरू 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 मतलब गाय ही होता है, कुमाऊं क्षेत्र में गोरू भी कहते हैं, गोरू का त्योहार होता है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गाय का त्योहार। चलिए, अगला जो त्योहार है भैया कौन सा है, अगला त्योहार है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा भैया आपका, गंगा दशहरा तो आपने देखा ही होगा, ये आपका ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ का महीना यानी कि जेठ का महीना जो आता है ना, जून लगभग मान लो गर्मी का टाइम, उसमें क्या होता है, जो हमारे गांव में पंडित वगैरह होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, अपने यजमानों को एक 10 हरा का पत्र देते हैं। एक 10 हरा पत्र होता है ना, वो ऐसा टाइप का पत्र होता है। देखिए ये सब पत्र होता है, इसमें कुछ पंचांग टाइप से ऐसे बना होता है, यहाँ पे 10 हरा कुछ लिखा होता है, उसको हम अपने घर के दरवाजों के ऊपर चिपकाते हैं। ठीक है, मैंने भी ये करा हुआ है, मुझे पता है। तो गंगा दशहरा जो है आपका, ब्राह्मण अपने यजमानों को 10 हरा पत्र देते हैं, जिसको दरवाजों या देहली पर चिपकाया लगाया जाता है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, जेठ की दशमी को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला जो त्योहार है वो देखते हैं, बैसी त्योहार। देखिए बैसी त्योहार क्या होता है आपका, एक ऐसा त्योहार जो निरंतर 22 दिनों तक चलता है, 22 दिनों तक। ठीक है, 22 दिन तक मनाए जाने वाला त्योहार है ये, ध्यान रखेंगे, 22 दिन तक मनाया जाता है त्योहार बैसी। अगला देखिए रक्षाबंधन, तो आपको पता है ज़्यादा इसमें क्या एक्सप्लेन करना। हाँ, रक्षाबंधन के बारे में ये है कि जो हमारा रक्षाबंधन का पर्व होता है या त्यौहार होता है ना, रक्षाबंधन को आपका कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात करता हूँ तो इसको कुमाऊं क्षेत्र में जनेऊ पुन्यू कहा जाता है, जनेऊ पुन्यू। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं, कुमाऊं क्षेत्र के जो भी ब्राह्मण होते हैं ना, वो आपकी जनेऊ चेंज करते हैं उस दिन। ठीक है, इसलिए इस त्योहार को जनेऊ पुन्यू भी कहा जाता है। इसको उसमें जो पुरानी जनेऊ पहनी होती है उसको छोड़कर नई जनेऊ को धारण किया जाता है। बाकी रक्षाबंधन का पर्व आपको पता ही है, जितने भी बहनें होते हैं भाई के हाथ में रक्षा बांधती है और उसकी मंगल कामना करती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला त्यौहार है सातू आठू। सातू आठू भी जो त्यौहार है दोस्तों, ये कुमाऊं क्षेत्र का एक पॉपुलर त्यौहार है कुमाऊं क्षेत्र में। इसमें देखिए शिव पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती हैं, शिव और पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती हैं, अस्थाई मूर्तियां, जिनको आपका गमरा महेश्वर भी कहा जाता है। गमरा और महेश्वर मतलब शिव, गमरा मतलब पार्वती। ठीक है, गबरा भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। और इसमें क्या होता है, जब ये मूर्ति स्थापित होती है तो 2-3 दिन इसमें महिलाएं हैं रिंग डांस करती हैं, सातों आठों का खेल लगाती हैं। ठीक है, तो ये आपका कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये भादो माह की सप्तमी या अष्टमी को, भादो माह जो होता है भादो माह की सप्तमी या अष्टमी को, सप्तमी अष्टमी आदि को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए बिरुल भी बिगाए जाते हैं। बिरुल क्या होता है, पंच अनाज होते हैं, 5 प्रकार के अनाज होते हैं या 7 प्रकार के अनाज होते हैं। इनको एक तौली में भिगाया जाता है। ठीक है, जैसे ही फिर 5-6 दिन बाद ये बिरुल हमारे अंकुरित हो जाते हैं तो इनको भून के खाया जाता है और सिर में भी रखा जाता है, उसमें भी एक मंगल कामना की जाती है हरेला की तरह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको बिरुल पंचमी कहा जाता है। और अगर आप दानपुर पेटी में देखेंगे बागेश्वर की तरफ, तो सातों आठों में चांचरी नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। अब चांचरी नृत्य मैं आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला जो त्यौहार है सारा त्यौहार। ठीक है, सारा, तो सारा क्या त्यौहार है भैया आपका, तो जो हमारा देखिए उत्तराखंड में बैसाख का महीना आता है ना, बैसाख महीने में हमारा क्या होता है, गांव को, जो भी हमारा गांव है लोकल गांव है, उसको बीमारी से बचाने के लिए, बैसाख में देखिए गर्मी का टाइम, यहाँ पे बहुत टाइप की बीमारियां भी आती हैं, तो बैसाख महीने में गांव को बीमारी से बचाने के लिए सारा नामक त्यौहार मनाया जाता है। इसमें नंदा देवी के जो दूत हैं,
नंदा देवी के बहुत से दूत होते हैं, उन दूतों की आराधना की जाती है। उन दूतों की आराधना में ये बोला जाता है, हे दूतों, हमारे गांव को आप निरोगी रखना, हमारे गांव को आरोग्य रखना। ठीक है, तो ये आपका है सारा त्यौहार। चलिए अगला जो त्यौहार है भिरौली। भिरौली जो है भैया आपका बहुत ज़्यादा फेमस एक फेस्टिवल है, जो कि आपका गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है। और गढ़वाल में ये त्यौहार मनाया जाता है आपका संतान कल्याण के लिए। ठीक है, संतान का कल्याण हो, जो भी संतान है उनका कल्याण हो, तो संतान कल्याण के लिए गढ़वाल क्षेत्र में मनाई जाने वाला त्यौहार है भिरौली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला त्यौहार है कलाई। कलाई त्यौहार क्या होता है देखिए आपका, तो कलाई जो त्यौहार है, जैसे मान लीजिए हमारे पर्वतीय अंचलों में गेहूं की फसल है, गेहूं हो जाता है, आपका धान होता है, ये मुख्य फसलें हैं। ठीक है, बाकी तो मडुआ होता है, ज्वार होता है, जौ होता है और अन्य चीज़ें हैं, रागी कोंदो सब छोड़ दो आप। ठीक है, और झिंगोरा वगैरह जिनकी खीर बनती है, मेन ये दो फसलें होती हैं। तो जब भी ये दो फसलें काटी जाती हैं ना, इन फसलों को काटने के उपलक्ष्य में, फसल मतलब पूरी हुई, अच्छी हो गई फसल को, मतलब काट लिया और अनाज को संग्रहित कर लिया, उसके बाद मनाया जाता है कलाई उत्सव। ठीक है, मतलब फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला त्योहार है ये। अगला देखिए चैतौल त्योहार। तो चैतौल जो है, चैतौल, ठीक है, चैतौल त्योहार जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक त्योहार है चैतौल, जो कि पिथौरागढ़ के गांव में मनाया जाता है। पिथौरागढ़ जनपद है जो हमारा कुमाऊं का, तो पिथौरागढ़ के अनेक गांव में चैतौल त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक स्थानीय देवता की पूजा की जाती है, जिनको देवल कहा जाता है। तो देवल देवता की इसमें, और इस स्थानीय देवता जो देवल होते हैं उनके साथ और भी जो देवता हैं उनकी सबकी पूजा इसमें की जाती है। स्पेशली चैतौल जो है पिथौरागढ़ के ही गाँव में ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए मरोज त्योहार। तो मरोज जो त्योहार है, ये आपका मनाया जाता है जौनपुर टिहरी में, जौनपुर टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो जौनपुर टिहरी गढ़वाल में, ठीक जो अभी मकर संक्रांति आएगी, मकर संक्रांति के एक माह बाद, करेक्ट। ठीक है, मकर संक्रांति के एक माह बाद क्वेश्चन बन सकता है कभी एग्जाम में, जौनपुर टिहरी में मकर संक्रांति के एक माह बाद निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये आपका मरोज नामक त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो त्योहार है हरताली व्रत। ठीक है, हरताली व्रत क्या होता है देखिए आपका, उत्तराखंड में देखिए महिलाएं भी बहुत ज़्यादा व्रत वगैरह करते हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अच्छी कामना के लिए। लेकिन हरताली जो व्रत है, इनका संबंध है तिवारी ब्राह्मणों से। तिवारी जो ब्राह्मण होते हैं, तिवारी ब्राह्मण ये आपका त्योहार मनाते हैं। ठीक है, और इस दिन वो अपनी जनेऊ पहनते हैं। ठीक है, जनेऊ बदलते हैं, पहनते हैं हरताली व्रत में। ठीक है, इसके बाद देखिए वट सावित्री है। वट सावित्री तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। वट सावित्री जेठ के महीने में मनाया जाता है ये। ठीक है, सुहागिन महिलाओं के द्वारा इसको मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं इसमें आपका पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, लाइक करवा चौथ। करवा चौथ, छठ पूजा जो है, ये हमारे उत्तराखंड के मूल त्योहार नहीं है। आज तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है, आपको पता है, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक की वजह से जो त्यौहार यहाँ मनाए भी नहीं जाते, उनको भी आजकल लेडीज़ सेलिब्रेट कर रही हैं। हालांकि देखिए भारत विविधताओं का देश है, हम इसको कभी बोलेंगे नहीं कि ये गलत है, क्योंकि वो हिंदू धर्म के ही त्यौहार हैं, मना सकते हैं। बट अपने कल्चर के त्योहारों में भी उतनी ही उत्सुकता होना चाहिए, लाइक वट सावित्री या जो भी पंचमी का व्रत वगैरह होता है उत्तराखंड में, उसमें भी इतना ही उत्सुकता होनी चाहिए। ठीक है, तो वट सावित्री जो है जेठ में सुहागिनों के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें देखिए एक धागा लिया जाता है, उस धागे पे 12 गांठें बांधते हैं। ठीक है, कितनी? 12 गांठें बांधते हैं। ठीक है, और बरगद के पेड़ के पास पूजा की जाती है, फिर उसके बाद इस धागे को पहन लिया जाता है। और कभी कभी पेड़ में भी आपने देखा होगा, पेड़ के चारों तरफ लपेटा जाता है, क्योंकि देखिए बरगद के पेड़ के पीछे लॉजिक क्या है समझे आप, दुनिया में बरगद का ही पेड़ ऐसा पेड़ है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ऐसे ही वो चाहती है महिला कि मेरा पति भी आजीवन जिंदा रहे। ठीक है, मतलब बिल्कुल उसकी लंबी आयु हो, बरगद के पेड़ की तरह। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो त्यौहार है भाई, कौन सा त्यौहार है, बस इतने ही हुए। ठीक है, बट कुछ अन्य त्यौहार हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो अगला जो त्यौहार है पंचमी का त्यौहार होता है, एक पंचमी, जो अभी मैंने बात की आपकी, पंचमी का त्यौहार। ठीक है, पंचमी का त्यौहार क्या होता है देखिए आपका, मकर संक्रांति के बाद आता है ये त्यौहार। पंचमी का त्यौहार मकर संक्रांति के बाद आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संक्रांति के बाद आता है। ठीक है, और इस दिन क्या होते हैं, जौ के पत्ते, जो जौ मैंने अभी बोला सप्त अनाजों में एक अनाज होता है जौ, तो जौ के पत्तों की पूजा की जाती है इसमें, और मंदिर में भी इसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर मंदिर में इसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, बाकी एक मेन त्यौहार तो रह ही गया यार, वो मैं लिख नहीं पाया, वो है हमारा क्या, दीपावली।
दीपावली भी तो मनाया जाता है उत्तराखंड में। दीपावली को उत्तराखंड के बहुत से क्षेत्रों में बगुआई कहा जाता है, ठीक है, बगुआई। बगुआई मनाना भी कहते हैं दीपावली को, ध्यान रखेंगे। दीपावली के अवसर पे दोस्तों आपके लक्ष्मी के पौ चित्र बनाए जाते हैं, पौ चित्र। मैंने उत्तराखंड की लोक चित्रकला में अभी हाल में आपको रिवीजन करा दिया है। और दीपावली में आपका देखिए जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन गायों की पूजा भी की जाती है, उत्तराखंड में भी ये चीज़ें होती हैं। फिर दीपावली के अगले दिन आपका हो जाता है भैया दूज। भैया दूज में क्या होता है आपका पता है, चूड़े बनाए जाते हैं और बहनें अपने भैयाओं के सिर में क्या रखती हैं, चूड़े रखते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। दीपावली की रात में बेहला नृत्य किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिए दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है, तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है थारू जनजाति, ठीक है। और दीपावली को एक माह के पश्चात कौन मनाता है, तो जौनसारी मनाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। चलिए दीपावली हो गया क्लियर। अब हमारा कौन सा त्यौहार रह गया, फिर पंचमी में मैंने आपको करवाई दिया, ठीक है। चलिए एक, हाँ, आठ्य त्यौहार है हमारा, आठ्य त्यौहार भी है एक, ठीक है, आठ्य त्यौहार। आठ्य त्यौहार जो है आपका ये जौनपुर में मनाया जाता है, जौनपुर क्षेत्र है ना टिहरी का, ठीक है, जौनपुर में। तो जौनपुर का एक त्यौहार है आठ्य त्यौहार, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें मक्के और झंगोरे से कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं और शाम के टाइम पे मंडांग डांस का आयोजन होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये क्लियर हो गया ना इतना आपका, ये उत्तराखंड के त्यौहार हैं। अभी उत्तराखंड के उत्सव नहीं कराए हैं मैंने आपको, उत्सव के लिए अलग से वीडियो आएगा। अभी बहुत से उत्सव होते हैं, जैसे हिल जात्रा उत्सव होता है, रम्मान उत्सव होता है, वो अलग आएगी वीडियो। आज मैंने केवल त्योहार को इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। चलिए भाई, बाकी कोई त्यौहार मेरे से छूट गया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, आपके कमेंट की इंतज़ार में रहूँगा। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, आज 2024 का वर्ष समाप्त हो रहा है और इस 31 की शाम पे बस इतना ही बोलूँगा भाई कि आप लोग जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी हमेशा देखिए जीवन में दोस्तों मोटिवेटेड रहें, क्योंकि आप खुद ही खुद को उठा सकते हैं। आपको कितने सहारे भले जीवन में मिल जाएंगे लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेंगे। अगर जीवन में कुछ करना है तो अपने दम पे करना, और अपने दम पे की हुई हर चीज़ आपको सुकून देगी और आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है उसका आउटपुट आपको दिखेगा तो आपको सेटिस्फेक्शन वैसे ही होगा। तो उससे आपका जीवन हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। और ज़्यादा जगह कभी भी होता है ना, किसी पे अगर ज़्यादा सहारे पे हम रहते हैं या ज़्यादा उम्मीदों में रहते हैं तो हमेशा हमको क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं उससे। तो इसी स्लोगन के साथ बोलूँगा यार, कि एक ही स्लोगन बोलूँगा कि जीवन में पेड़ लगाएं, खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचें, अपने लिए तो बेहतर सोचें, लोगों के लिए भी बेहतर सोचें, तो यकीन मानिए आपके साथ भी बेहतर होगा। चलिए सेशन को समाप्त करता हूँ दोस्तों। हाँ, बाकी जिन लोगों ने अभी तक 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में इनरोल नहीं किया कर लो, ऑफर सीमित समय के लिए है, 50% ऑफ है अभी इस टेस्ट सीरीज में। उसके बाद भैया फिर ये डिसअपियर हो जाएगी टेस्ट सीरीज ही, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होना है, फिर आपका नया तरीके से इसको लॉन्च करेंगे, तो आप लोग अभी फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी जिन लोगों को अभी जून में पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है या फॉरेस्ट गार्ड की करनी है, उनके लिए भाई कॉम्बो कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे, कॉम्बो कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बाकी चलिए सभी को हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय देवभूमि।